बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आज़रबैजान में वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए। पिछली वीडियो मेरी जो थी वो आज़रबैजान में वर्क परमिट के रिलेटेड थी और उसके साथ साथ काम में जो बंदा काम करना चाहे टैक्सी के रिलेटेड थी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत से लोग हैं जो सवालात पूछते हैं और उन्हीं सवालात के जवाब में मैंने वीडियो बनाने का ही सोचा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे पर्सनली कि कुछ लोग तो आज़रबैजान में मौजूद हैं और कुछ लोग जाना चाहते हैं, जो पूछ रहे थे एज़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आज़रबैजान में तो वर्क परमिट हैं नहीं है, मिलते ही नहीं हैं। तो ये आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वर्क परमिट मिल सकता है, तो कैसे मिल सकता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। चूँकि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे क्या करते हैं, जब आज़रबैजान में आ जाते हैं, एक तो इनके वीज़ा की कैटेगरी डिफरेंट होती है। जैसे कोई विज़िट पे आ गया और उसको वर्क परमिट चाहिए, उसको वर्क परमिट विज़िट वीज़ा बेस पे नहीं मिलेगा, उसको कैटेगरी भी वो ही वीज़े की लेकर आने पड़ेगी जिस वीज़ा के रिलेटेड वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहता है। अब दूसरी बात आ गई कि वो राब्ता किन लोगों से करते हैं। वो राब्ता करते हैं उन लोगों से, पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बांग्लादेश, श्रीलंकन से, जो ऑलरेडी आज़रबैजान में रह रहे होते हैं, जो ऑलरेडी आज़रबैजान में छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे होते हैं। और वो छोटा मोटा बिज़नेस करने की बिहाफ पे वो सोचते हैं कि ये हमें वर्क परमिट इशू करवा के दे सकता है और हम वर्क परमिट इन्हीं से ले लेते हैं। तो जब वो इन्हीं लोगों से रब्ता करते हैं तो बेसिकली यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम कैसे होती है कि अब एक पाकिस्तानी या इंडियन की कंपनी इस काबिल ही नहीं है, इस लेवल की नहीं है कि वो वर्क परमिट इशू करवा सके। और फिर जारी बात है, जब वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो हो जाएगा, अप्लाई होने में कोई इशू नहीं होता, अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आगे जाके वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होगी, उसकी कंपनी उस क्राइटेरिया में पूरी नहीं आती, तो उसका वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो जाता है। अब कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया में आती हैं कि वो वर्क परमिट इशू करवा सके। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कंपनी की वर्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसकी जो पाकिस्तानी और इंडियन कंपनीज़ ओपन करते हैं, इसका कैपिटल मिनिमम से मैक्सिमम क्या है, मिनिमम होता है 10 मनात। अब हर बंदे ने जो मिनिमम होती है अमाउंट 10 मनात, वो जो कैपिटल होता है वो इन्होंने पे किया होता है 10 मनात, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी शो किया होता है 10 मनात। अब 10 मनात के शेयर क्या होंगे, उसमें जो उसका ऑनर मालिक होगा कंपनी का, 10 मनात का मालिक है, वो कैसे कंपनी के बिहाफ पे वर्क परमिट इशू करवा सकता है। और फिर आ जाती है जी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो आज़रबैजान में लॉ हैं कंपनी के रिलेटेड, जिनकी कंपनी की वर्थ है। अब आ जाता है जी उनके एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम 6 होने चाहिए, जिनकी आप तनख्वाह पे का, यानी आप उनकी पे जो है वो उनको दे रहे हों, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हों। और फिर उन जो 6 आपके एम्प्लॉई हैं, 6 एम्प्लॉई हैं, उनका आप टैक्स पे कर रहे हों, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं आती हैं जो बेसिक हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये चीज़ें ना होने की वजह से जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, जिनकी कंपनीज़ यहाँ पे हैं, और वो उन कंपनी के बिहाफ पे किसी न किसी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट, और रिफ्यूज़ हो जाता है। अब जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आज़रबैजान में बड़े लेवल की कंपनियाँ हैं, जैसे कि एक अबशरून होटल काम कर रहा है। अबशरून होटल में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अलावा हिल्टन होटल है, टूरिज़म की और भी काफ़ी कंपनियां हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, जिनमें एम्प्लॉयज़ मिनिमम 6 से ज़्यादा हैं। मिनिमम 6 तो हैं, लेकिन ज़्यादा हैं, 8, 10 हैं, 15, 20 हैं, जिन लोगों के वो पहले एम्प्लॉयज़ के टैक्स पे कर रहे हैं। और फिर ये हो जाता है कि जो पाकिस्तानी और इंडियन हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी इनको नहीं होता। जो मेरी तरह नए नए लोग होते हैं, मेरी तरह, जिनको इतना ख़ास पता नहीं होता कि वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, वर्क परमिट अप्लाई कैसे करते हैं। मेरे जैसे जो
जिनके पास नॉलेज कम होता है वो क्या करते हैं, वो उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करके यानी मेडिकल करवा के, कुप्चा लगा के, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लगा के इमिग्रेशन में फ़ाइल जमा करवा देते हैं। वो प्रोसेस पूरा नहीं होता, क्योंकि वो तो आ जाता है कि जी आपने इसको बिज़नेस TRC के लिए अप्लाई हो जाता है, या फिर अप्लाई तो हो जाएगा कि ये मेरी कंपनी में काम करना चाहता है, लेकिन उसको TRC नहीं मिलेगी, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। होता क्या है, पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जो इनका निज़ामी मेट्रो के पास ही इनका मेन ऑफिस है, जिसको ये लोकल लैंग्वेज में खारजी नज़ीरली भी कहते हैं, वहाँ से आपको उस बंदे का जिसका आपने वर्क परमिट लेना है, उसके लिए आपको वर्क परमिट अप्रूव करवाना पड़ेगा। और वहीं से ही स्टोरी शुरू होती है कि अप्रूव होगा कि नहीं होगा। वहाँ से ही वो लेटर इशू हो जाता है वर्क परमिट का, और वो साथ लगता है वेरीफाई हो के नोटरियात से, और उसके बाद फिर वो सबमिशन होती है, तो फिर उसको साल का वर्क परमिट इशू 100% हो जाता है, जो कि कंपनी के साथ उस बंदे का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी साथ शो होता है कि इसने हमारे साथ इतने दिनों का, इतने महीनों का, इतने सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और उस बिहाफ पे फिर उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, आसान खिदमत में जाके उसकी फ़ाइल सबमिट होती है इमिग्रेशन में, तो उसके बाद फिर उसको साल का वर्क परमिट इशू हो जाता है। ये है टोटल इसका प्रोसेस। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।